जैसे मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बनी। इसके साथ साथ तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे आवास जी जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे जितने भी गरीब इलाके थे वहाँ मैंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना कम से कम 82-83 मकान बने। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है समाजवादी और कांग्रेस ने किया है। या आप ये देखिएगा, जो यानी जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 34% मुसलमान नौकरी में था, मगर मुसलमानों ने वोट दिया इन लोगों को, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को, मगर इन्होंने ही मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये अवध की नहीं हिंदुस्तान की भी पहचान है कि यहाँ पर चाय रहीम राम की दुकान पर पीता है। बाहर की दुनिया के लोग चाहे जो कहें, लेकिन सच्चाई यही है और यही अयोध्या की भी पहचान है। हम जहाँ पर बात कर रहे हैं वो वार्ड वीर अब्दुल हमीद वार्ड है। जो बात करने वाले लोग हैं वो भी सभी मुस्लिम हैं, लेकिन चाय पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता। अच्छा, ये सब चाय पी रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब कैसा धंधा चल रहा है पहले ये बताओ आप। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। इन लोगों से धंधा मतलब चाय वाय ठंड की वजह से बढ़ रही कि नहीं बिक्री? बिल्कुल बढ़ेगी, ठंडक में तो बढ़ती ही है चाय की दुकान। राम मंदिर की वजह से कितनी बढ़ेगी? अब वो तो समय आएगा तो पता चलेगा। नहीं तो अब तो माहौल बन गया है, माहौल गरमाया हुआ है। तो पहले तो मंदिर तो ओपनिंग तो हो, उसके बाद तो फिर भीड़ तो होगी ही, बिजनेस तो बढ़ेगा ही। जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कह रहे थे कि आप लोग कितने साल से हैं अयोध्या में, जन्म यहीं पे पैदा हुए हैं? जी यहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अयोध्या बदल रही है। जी बदल रहा है, कितनी अयोध्या बदल गई? बहुत बदल रही है। क्या? काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, विकास हो रहा है जी। और आने वाले समय में और बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा, उम्मीदें हैं लोगों को। लेकिन अब एक आखिरी हम एक चर्चा और कर लेते हैं। 2024 हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन बाद 2024 लगेगा। 2024 तमाम राजनीतिक उथल पुथल वाला भी होने वाला है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद देश में आम चुनावों का माहौल भी बनेगा। तो ये जो राम मंदिर है, इस राम मंदिर के माहौल से क्या मतलब कुछ और माहौल भी बनेगा? है ना? नहीं ऐसी बात कर जी इस राम मंदिर के बनने से जो है, जो यहाँ की पब्लिक थी उसको तो कोई ना कोई अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही, और जिसका फायदा इसका कहीं ना कहीं से भाजपा को जो है चुनाव में मिलेगा। और भाजपा की जो नीति है सबका साथ सबका विकास, इसी तरीके वो कार्य भी करती है। जैसे मेरा वार्ड जो है मुस्लिम एरिया है। यार तुम निर्दलीय आदमी हो लेकिन बात भाजपा की करते हो, सबका साथ सबका विकास। ये निर्दलीय आदमी है लेकिन नारेबाजी आप नहीं, सब बात यह है कि इस सरकार में मुझे जो किसी प्रकार का पक्षपात न दिखा। मैंने जो भी सरकारी योजनाएं आती थी, मैं निर्दल पार्षद था, तो निर्दल पार्षद होने के नाते मैं जाता था, तो मुझे उसी तरीके से अधिकार मिला जैसे अन्य सभी पार्षदों को मिलता है। जैसे मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बनी। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे आवास? जी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे जितने भी गरीब इलाके थे वहाँ मैंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना कम से कम 82-83 मकान बने। और साथ साथ जो है हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था जहाँ बरसों से अंधेरा हुआ करता, जहाँ मैंने जो है प्रयास किया तो मुझे जो है एक सोलर लाइट मिल गई। तो मुझे जो है कहीं ना कहीं से जो है भाजपा सरकार में कोई भी अलगपन नहीं दिखा। अच्छा जी, कब्रिस्तान की लाइट मिल गई, ये मतलब नगर निगम से मिली होगी। लेकिन क्या मतलब एक कहा जाता है कि कब्रिस्तान की राजनीति दूसरे लोग करते हैं तो मंदिर की राजनीति, कभी कामकाज में भेद आपको महसूस हुआ इनसे? कहीं नहीं, क्योंकि मेरा तो पूरा टोटल जो है मुस्लिम ही एरिया है। और लेकिन मैं जो भी काम देता हूँ, और इस सरकार ने मुझे आज तक कोई पक्षपात नहीं दिखा। जो काम सभी वार्डों को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी मिलता है। 2024 का माहौल बहुत अच्छा है। जैसे कि लाइट की बात की, अभी हमारे महला राजा गली अंगूर विभाग पड़ता है कि हमारे पास अंधेरा था, तो मैंने अपने पार्षद जो बीजेपी के पार्षद हुआ करता राजेश गौड़, मैंने उससे कहा तो फौरन ही समझ लिए कि 24 घंटा नहीं गुजरा होगा, हमारे मस्जिद के ठीक सामने एक सोलर लाइट लगवा दी गई, जिससे अब उजाला रहता है, हम लोग को भी अच्छा रहता है। लाइट आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लाइट जल रही जगमगा रही है। और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास, जो कह रहे थे सबको सब मिल रहा है। हिंदू जाए या मुसलमान जाए, राशन की बात थी, चाहे वो कैसे भी हो, सबको बराबर से ही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमको 2 किलो मिल जाएगा, वो हिंदू उनको 5 किलो मिल जाएगा, ऐसा नहीं चल रहा है। सबको बराबर से, सबको वही सुविधा मिल रही है जो मिलना चाहिए। हमारे महल में कम से कम 4 से 5 मकान अल्पसंख्यकों का ही बना, नरेंद्र मोदी जी वाला। तो और क्या चाहिए? बस हो तो रहा है, अब धीरे धीरे होता जाएगा, डेवलपमेंट होता जाएगा, इसका क्या करना फिक्र है।
फिर 24 में सरकार आ रही है, और लीजिए और हो जाएगा। अच्छा, देखिए आपके जुबान पे आ गया कि 2024 में सरकार आ रही है। यहाँ का माहौल क्या, मतलब इसका जो राम मंदिर निर्माण का जो माहौल होगा, ये क्या 2024 तक राजनीतिक कुछ नतीजे दे पाएगा? बिल्कुल ये पॉजिटिव तो जाएगा, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को दोबारा यहीं की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा बैठाया और अच्छी बहुमत से जिताया। उनके काम ऐसे थे, राशन उन्हीं ने जो बांटा उसको बहुत लोगों ने सराहा। जो योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जैसा सब लोग बता रहे हैं। आप पूरे कहीं भी अयोध्या में जाइए या कहीं भी जाइए, कहीं भी आपको कोई भी योजना में भेदभाव नहीं मिलेगा। तो अब तो सारा समाज उन्हीं के साथ है, तो 24 भी उनको दोबारा जो भी मिले। अभी तो चुनावी नतीजे आना बाकी है, लेकिन माहौल मतलब इससे क्या अयोध्या और आसपास से कुछ बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि ये सिर्फ मंदिर की राजनीति करते हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, विकास भी हुआ है। ऐसा नहीं ना कि खास करके मुसलमानों को भी जो प्रधानमंत्री आवास है सब बराबर से मिला है। और बस ये जो है रोजगार के लिए जो है ये सरकार ध्यान दे। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, उसी पे ध्यान दे। और तो सब बाकी सब ठीक हो रहा है। जी हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं कि अमूमन जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर दूसरे दल या समाजवादी पार्टी ये कहती कि ये हमारे नहीं, मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान जो है समाजवादी और कांग्रेस ने किया है। या आप ये देखिएगा, जो यानी जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 34% मुसलमान नौकरी में था, मगर मुसलमानों ने वोट दिया इन लोगों को, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को, मगर इन्होंने ही मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इनसे कोई फायदा नहीं हुआ समाजवादी या कांग्रेस से, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंचाया है। और मुसलमान अब विकल्प की तलाश में है, और काफ़ी वोट हम समझते हैं कि 10% तो बीजेपी की तरफ जा ही रहा है। ये वो तमाम लोग हैं जो अयोध्या में जीते हैं, अयोध्या में रहते हैं, जिनके लिए राम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके लिए अल्लाह। और यही वजह है कि उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लगता है कि उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।